मौजूद है डॉक्टर शहर बानो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्किन बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हैं और लोगों को उसके हल भी फराहम करती हैं। लेकिन जब मसला हो ही ना डॉक्टर शहर बानो, जैसे बच्चों की स्किन के अंदर क्या मसला होगा? एक 13 साल की लड़की, मुझे नहीं याद पड़ता कि 13 साल की जब मैं थी तो उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा होता था। वो एडोलेसेंस हमारी जितनी भी गुजरी है तो उसमें हमारे ये मसाइल थे ही नहीं। इन बच्चों के तो मसाइल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आपने ट्वीन्स की बात की है ये मुझे भी अभी पता चली और बहुत आई मीन इट हैज़ शॉक्ड मी ऑनेस्टली। लेकिन जब हम अपना क्लिनिकल रिव्यू देखें इस बात पे तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि कोरियन या ग्लास स्किन जी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड। इसी ट्रेंडिंग वर्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं क्योंकि कोरियंस ने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टा पे, और बच्चे आजकल देखें तो माएँ ईजी क्या करती हैं, खाते वक्त टैब दे रही होती हैं, फ़ोन दे रही होती हैं, एक जान छुड़ाने वाला सिस्टम है। बच्चे रो रहे होते हैं, आप यकीन करें आप 5 मिनट उनसे ये चीज़ ले लें, दे विल नॉट सर्वाइव विदाउट द स्क्रीन्स। और स्क्रीन पे एग्जैक्टली वो क्या देख रहे होते हैं, दे आर स्क्रोलिंग। और बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग थिंग एंड दे आर प्रोमोटेड द स्किन मार्केट वेरी हाईली। और माओ को भी लगता है चलें इट्स समथिंग सेफ, कुछ बुरी चीज़ नहीं देख रहे, लेट देम सी। सो व्हाट दे आर गेनिंग द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन्स विद द ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड देन दे रीडू दोज रील्स by buying expensive products. Trust me, even my daughter, she is only 13 years, and I was shocked when she gave me the list of the Sephora कि जी ये आप ये products पेरिस से जाके लेके आने हैं। Oh God. So what is happening here? एक जो क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन गैदर करके लोगों को जो बना चाहती हूँ। बच्चियों में एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी माओ में या किसी में नहीं होते थे आजकल कॉमन है। You know why? बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स जो कि आप लगाते हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जितने भी स्किन के ऊपर, उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको पैराबेन्स कहा जाता है। ये पैराबेन्स उसको फंगस नहीं लगने देते, उसको बैक्टीरिया नहीं लगने देते और इन प्रोडक्ट्स की लॉन्ग लाइफ कर देते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों का जो हाइट है और वेट है, स्किन का सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी वेट थोड़ा होता है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट डबल हो जाती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। And they keep on using all these products by watching all these reels on the face, on the body, everywhere, which means कि वो स्किन तक महदूद नहीं रहेगा, वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जा रहा है। अब जैसे आप डर गए प्लास्टिक बॉटल से, सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि इस चीज़ से डरना चाहिए। एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप देखें तो मिलेनियल्स जो है ना वो यंग लगते हैं अपनी एज से, और जो जेनजी हैं वो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। क्या उसकी ये भी एक रीज़न हो सकता है? 100% क्योंकि अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लोडेड तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन एट्रोफी हो रही है, स्किन पतली हो रही है। और ऐसे स्किन पे आपने देखा होगा एक्नी बहुत कॉमन है यंग जनरेशन में। एक्नी के साथ क्लोज कोमिडोन्स, जिस तरह छोटे पित की तरह दाने होते हैं, कोमिडोनल एक्नी इज़ वेरी कॉमन। और एक बिल्कुल छोटे छोटे वेसल्स जिसको हम टेलेंजेक्टेजियाज कहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कॉमन। देयर स्किन इज ऑलमोस्ट ड्राई एवरी टाइम, दे आर इरिटेटिंग, दे आर इचिंग, सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो वो हाई रिस्क प्रोडक्ट में है यंग बच्चे। इवन इफ यू थिंक विटामिन सी इज सेफ फॉर देम, आई वुड से नो। फॉर 13 साल, फॉर 14 साल, फॉर 15 साल की बच्ची, नो, विटामिन सी इज इवन नॉट सेफ। What is the safest zone that they can consider? Very gentle moisturizer according to their skin type. किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, उसके मुताबिक मार्केट में मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं। Skin protection sunblocks, yes, they can use. Once they are back home, there is no need to apply sunblocks because mostly we are indoors. और हमारी खिड़कियां भी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके अंदर से आपका सनलाइट आए। बिल्कुल ऐसा ही है। So I mean these are the safer products. They can use a moisturizer, a very good cleanser at night. That's it. अच्छा, थोड़ा सा ना, अब सिंस आपने पैराबेन्स की बात की है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कितने यूज़ होते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर और उनका इफेक्ट, इवन जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट यूज़ परफ्यूम अराउंड माई डॉटर्स। मैं अपनी बेटियों के आसपास अपना परफ्यूम यूज़ नहीं करता बिकॉज आई एम अवेयर कि उसके अंदर जो भी कुछ यूज़ हो रहा है जो उनके लंग्स में जाएगा खुशबू की शक्ल में, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर है विदाउट क्वेश्चन। हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चे फाइनली हम प्रोटेक्ट कर पाएँ इस प्रॉब्लम से? और अगर विटामिन सी स्किन पे लगाना उससे बेहतर है आप माल्टा खा लो, आप तरबूज खा लो, आप ईटिंग इज बेटर। इसलिए शायद हमें हमारी अम्मियों की स्किन ना अभी भी अपने से ज्यादा अच्छी उनकी स्किन लगती है। बाल बेहतर हैं, उनके बाल बहुत बेहतर हैं। सब अब यकीन करें कंसल्टेशन में माँ बेटी बैठी होती है, माँ की स्किन ज्यादा बेहतर शाइनी, मतलब ठीक है एजिंग साइंस हैं लेकिन उसकी स्किन पे दाना नहीं होगा, स्किन क्वालिटी लेकिन बेहतर होती है, क्वालिटी इज कमाल। एंड द यंगर पीपल हु दे आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स।
That's exactly what you said, कि it's better to eat these things rather than to apply. जी. अब ये है कि फैंसी करने के लिए बच्चों के लिए ना, अब Sephora took out this point क्योंकि इनके पीछे दुनिया लगी है. People are facing these problems. Doctors and pharmaceutical companies कुछ लगी हैं कि you do not provide this on easy availability कि हर कोई आके ग्रीन नीली बॉटल्स को पिक करे और लगाना स्टार्ट कर दे. तो वो क्या कर रहे हैं, सन ब्लॉक विद द मॉइस्चराइजर कुछ प्रोडक्ट्स देने लग गए हैं, कुछ ग्लू फॉर्म में एक फैंसी चीज़ें देने लग गए हैं टू डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रन. So they are taking some steps to make a little bit of safer approach. Yes, does these things actually, even the niacinamides, even the vitamin C's, can abrupt your endocrinological functions? Yes, they do. They can, if it is a long-term use. Not because of its active ingredient, because of its preservatives. आप प्रिजर्वेटिव अगर केचप मायो में भी खा रहे हैं ना, और कैंड फूड में भी खा रहे हैं, आपके जिस्म में जा रहा है, वो किसी किस्म की फॉर्म में भी है, वो हार्मफुल है. इट्स सो फनी कि पहले आप एक प्रॉब्लम को क्रिएट करें, देन उसके बाद उसको ट्रीट करें. उसको ट्रीट करने के Don't लिए you आप think it's all the- बच्चों को दूर करें. जैसे सोशल मीडिया यूज के बारे में बात है ना, कि पहले ओपन था. It's business. कि तलब मौजूद है तो रसद भी रहेगी, कि तलब आपने क्रिएट की, बच्चों को दिखा कर उनको आपने इस तरफ लगाया. आपके एड्स में भी क्या चल रहा होगा, 5 मिनट बाद आप व्हाइटनिंग क्रीम्स का एड दे रहे होंगे, पेड. इज इट नॉट? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. अच्छा, तो हमारा ये मानना है और कि हमारे जो 13 साल, 12 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, देयर स्किन्स आरंट रेडी, देयर बॉडीज आरंट रेडी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनके स्किन की अभी आपने बताई है, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था. बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किन का सरफेस एरिया कंपेयर टू द बॉडी इज़ मच लार्जर. हमारी स्किन कितने आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है अप्लाइड प्रोडक्ट, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि हमारी पाकिस्तान में अवाम और बाहर भी जो देख रहे हैं लोग, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि हमारा स्किन टिश्यू पेपर की तरह एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को. इट्स लिटरली लाइक अ स्पंज. द यंगर पीपल हैव द एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी व्हिच इज ऑलमोस्ट 60 to 70%. यंगर पीपल, यंगर स्लॉट मीन्स 20 साल तक. 20 साल के बाद, जब 25 साल के बाद जो स्किन चेंजेस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, स्किन आपकी कैरेटिनाइजेशन स्लो हो जाती है, आपका सेल्स का रिप्लेस होना या झड़ना स्लो हो जाता है. इसीलिए बहुत सारे लोग जो स्किन प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसा कि 30-35 प्लस एज ब्रैकेट में आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहबा वो क्रीम जो मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही थी, अब मुझे वो इफेक्ट वैसा नहीं करती. क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सटीरियर लेयर है स्किन की, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो थिक हो जाती है. वो डेड सेल लेयर है, उसकी शेडिंग स्लो हो जाएगी वक्त के साथ साथ, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर स्लो हो जाएगी. सो हम लोग क्या करते हैं, हम जी रीसर्फेसिंग लेजर कर दिया या कुछ केमिकल पील कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया जेंटल सा, ताकि ऊपर वाली डेड सेल लेयर जो कि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट 60% पी रही थी, जज्ब कर रही थी, वी रिमूव दैट एंड योर स्किन मस्ट बी वेरी एब्जॉर्बेंट टू यूज ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डीपर इनटू द लेयर. सो यंगर अगर 25 साल तक बात करूं तो उनका 60-70% जा रहा है. सही. It's very quickly absorbed. Of the product that you're using. All the products that you're using. फिर आजकल फैशन अंडर ऑक्लूजन का ये सैंडविच टेक्निक्स बड़ा फैशनेबल आ गया जी. सैंडविच टेक्निक, वो क्या करते हैं, डबल द एब्जॉर्प्शन. प्रोडक्ट लगाया, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दिया. वो सर्टन स्किन्स के लिए होता है, हर स्किन के लिए नहीं होता. दैट इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक, अंडर ऑक्लूजन. जैसा कि एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनको हम कहते हैं जी आप ऑइंटमेंट लगाओ और उसको डबल एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये जो रैप्स होते हैं ना, फूड रैप्स प्लास्टिक वाले, वो चढ़ा लें. बट वो एक्जिमा के लिए है. That is for problematic अगर आप नॉर्मल स्किन के ऊपर भी करना शुरू कर देंगे तो उसके असर क्या होंगे? इन द एंड डेफिनेटली जो हमारे बच्चे हैं 15 साल या उससे छोटी बच्चियां, वो अपनी स्किन को कैसे बेहतर रखें इन केमिकल्स के बगैर, क्या किया जा सकता है जिससे नुकसान भी ना हो और स्किन की एब्जॉर्प्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो कोई केमिकल एब्जॉर्ब ना करे उनकी स्किन? अव्वल तो बहुत ज़रूरी है ऐसी बच्चियाँ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, ना रात को आधी रात तक सोएं प्लीज़. Morning sunblocks is essential. Yes, moisturization, cleansing is far more better than the face washes. Face washes disrupt your skin barrier. Remove the flora, आपके वो बैक्टीरियाज या आपका वो फंगा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है आपके स्किन का, उसको भी ले जाते हैं आपके फेस वॉशेस. सो क्लिनजिंग इज़ फार बेटर. थर्ड, अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, खाना पीना ठीक है, यू डोंट टेक जंक्स डेली, ऑनेस्टली स्किन विल नॉट शो अप एनी इरप्शंस और एनी ब्रेकआउट्स और एनी प्रॉब्लम्स. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ,
being a Muslim, namaz is something that you need to add on in your routine. Very necessary. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you My so much. pleasure जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो फ़ोन जो हमारे हाथ में होता है ना, अम्मी सही कहती थी, सारी परेशानियों की, सारे मसलों की जड़ वही है। उसी के ऊपर हमारे सामने सारे एड्स आ रहे होते हैं जो हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, उसी में सारी वो वीलॉगिंग की जो वीडियोज़ आ रही होती हैं कि कैसे अपनी स्किन को बेहतर करना है, और उसी को डूम स्क्रॉल करते हुए हम आधी रात से ज़्यादा गुजार देते हैं और सोते नहीं हैं। अल्टीमेटली हमारी स्किन भी मुतासर होती है, हमारी हेल्थ भी मुतासर होती है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मुतासर होती है। तो अगर आपके बच्चे ये नहीं देख रहे हैं शो, तो आपके लिए अर्ज़ ये है कि अपने बच्चों को कहे कि वक्त पर सोना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए सारे ऑप्शन उनके सामने मत रख दीजिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, आपने फैसला और करना। आयशा, आई थिंक एक मैसेज है जो बच्चों को भी देना चाहिए, किड्स इफ यू आर वाचिंग, सेव योर हार्ट्स फॉर लेटर, इट्स लाइफ्स गोना कॉस्ट यू, लेकिन डाउन इन द लाइन डरा नहीं रहे, लेकिन ये it's वार्निंग very दे रहे हैं, important. अर्ली वार्निंग, Very हेड्स अप। इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, दूसरी तरफ मुलाकात होती है, साथ रहिएगा।